जाने कटक कटकाई जाने कटक कटकाई यशोदा में मैंने मट्टी नहीं खाई है, बोली हरिलाल गए हो। कहा मैंने मिट्टी नहीं खाई है। आज आनंद सर्वे मिथ्या विसतिनः यदि सत्य गिरस्तरी समक्षम पश्चिमे अमुभम। मैं मिट्टी नहीं खाया। आगे भैया मुझे देखना, मिट्टी नहीं खाया हूँ। आज भैया जैसे गोविंद जी ने मुख को खोला है, भैया ने कहा दिखा जैसे मुख को खोला है, देख भैया मुख में कहीं भी मिट्टी तो नहीं है। आज गोविंद भगवान के मुख को मैया ने जब देखा तो चारों तरफ क्या देखती हैं, जैसे भगवान ने सीधे मैया देख रही हैं कि अग्नि रवि शशि शिव चतुरानन उसमें पूरे ब्रह्मांड का दर्शन। अग्नि रवि शशि शिव चतुरानन करके मैया ने जब देखा पूरा भगवान, यह है भगवान हर जगह हर व्यापक
मैया ने जब मुख को देखा, हाथ जोड़कर कहा, प्रभु अपने लल्ला को सबका नियंता जान कर ब्रह्म समझ करके बोली, हे प्रभु मैं आपको बारंबार नमस्कार नमन। गोविंद ने सोचा तो सारा खेल हो जाएगा। तो प्रभु ने क्या किया, अपने माया को तुरंत समेट लिया। बोलिए गोविंद भगवान को। और जैसे भगवान ने अपने माया को समेटा, मैया ने गोविंद को लेकर दुग्धपान कराने लगी। कहते महाराज, तो जो मैं ये लीला कर रहा हूं इसमें छेदन होगा आज। कहते हैं राजा, आज सुखदेव जी कहते हैं कि राजा ने, कन्हैया ने, प्रभु ने रज क्यों खाया, ब्रज का रज क्यों खाया। कहते महाराज, भगवान ने सोचा मेरा अवतार रजो प्रधान है और आगे बहुत से रजोगुणों का कार्य करना पड़ेगा, अतः इसलिए सोच करके वह कहते हैं महाराज, संस्कृत साहित्य में पृथ्वी को क्षमा कहते हैं। संस्कृत साहित्य में पृथ्वी को क्षमा कहते हैं। कहते हैं आगे ग्वाल वालों के साथ खेल में कभी भी मेरा अपमान भी कर सकते हैं, आप भगवान कह रहे हैं। अतः क्षमा ही धारण करने के लिए मैं लीला करूंगा। लीला करते समय कोई विघ्न पड़ जाए, इसलिए पहले से इस मिट्टी को खा लिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज सुखदेव जी महाराज नंद यशोदा का पूजा है। नंद किम करोति ब्रह्मान से अयो महोदयम यशोदा च महाभागां पपो यस्यासनं हरि। कहते हैं हे सुखदेव जी महाराज, विस्तार से बताइए ना। सुखदेव जी महाराज बोलते हैं कि यशोदा जी ने ऐसा कौन सा कार्य किया है जो तुम पूछ रहे हो, जिसके कारण भगवान ने उनका दूध पिया। कारण क्या है, जब कि पैदा मैया देवकी के उदर से हुए थे, परंतु उनको अपना दूध नहीं मिला। द्रोणो वसूना प्रवरो धर्या सभाग्यया करिष्यमाण आदेशान ब्रह्मणस्तु उवाच। हे राजा, वसुओं में श्रेष्ठ द्रोण नाम की वसु अपनी पत्नी के साथ ब्रह्मलोक में रहते थे। पत्नी के साथ ब्रह्मलोक में निवास करते थे। एक बार ऐसा हुआ, ब्रह्मा जी ने कहा पृथ्वी पर जाकर गौ पालन करो। द्रोण बोले महाराज, हमें भक्ति कूट कूट कर भर जाए ऐसा वरदान दो ना। आज ब्रह्मा जी से दोनों हाथ जोड़कर विनती करते हैं, कैसा वरदान दो कि मैं जा करके पृथ्वी पर भक्ति जैसे जाऊं मेरी कूट कूट कर भक्ति भर जाए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। वही द्रोण पृथ्वी पर आकर गोकुल में आकर के नंद और उनकी पत्नी यशोदा हुई। आज भगवान के अपने स्तनों, भगवान को अपने स्तनों से दूध पान कराई। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज कहते हैं महाराज कि अहंकार घमंड कभी करना नहीं चाहिए। तो भगवान कृपा करता है। भगवान भाव के भूखे आए, भाव के भूखे प्रभु हैं, भाव जग में सार है। भाव से प्रभु को भजोगे तो जग से मेला पार है। भाव से जुड़ते जाइए, जीवन की नई आशा करके पार होने।
महाराज आगे प्रभु को लीला करनी थी माखन चोरी। आज भगवान कृष्ण ने विचार किया ग्वाल बाल जितने रात दिन गायों की सेवा करते हैं, दूध दही माखन मथुरा में कंस का पहलवान खाता है, ये कैसी बात है? दही माखन को जो सेवा करना है उनको मिलना चाहिए। अब ऐसे नहीं मिलेगा, लूट लूट कर खाया जाए। आज मंडली बनी है, मंडली अध्यक्ष कौन और उस मंडली का नाम ही रख दिए कि चौर प्रसारण के अध्यक्ष हुए हमारे कन्हैया जी। आज स्वयं चौर प्रसारण के मंडल के अध्यक्ष बन करके घर घर जाकर के माखन दही और मटकी फोड़ फोड़ कर माखन खाने लगे। एक दिन एक गोपी ने पकड़ लिया। चलिए आज तुझे बताते हूँ, आज मैया के पास चलती हूँ, यशोदा माँ के पास चलती हूँ, बताती हूँ कि तेरा लल्ला मेरा माखन खा गया चोरी। हाथ को पकड़ा है, लेकर के चलती है। जैसे चलती है ना ग्रुप में, उस गोपी का जो महिला लेकर जा रही थी उसका बेटा भी साथ में था। और जैसे यशोदा माँ, यशोदा भैया, कान्हा की करतूत देखना, कान्हा की करतूत। इतने में कन्हैया ने क्या किया, कहा अरे छोड़िए खुजली हो रही है, दूसरा हाथ पकड़ लो। उस महिला की, जो महिला थी, बाया हाथ उसके बच्चे को पकड़ा दिया। वो महिला समझ नहीं पाई कि कान्हा है कि मेरा बच्चा है। कन्हैया जाकर चुपचाप और ये खींच रही है। यशोदा माँ देख तेरा कान्हा चोर है, ये देखिए आज पकड़ा गया है। यशोदा मैया तो क्या बोल रही हो माँ? कान्हा को देखो, कहा तू पागल हो गई है, मुझको दिखा रही है, अरे तुम मुड़ के देख कौन है मेरा कन्हैया। इतने में देख रही है दरवाजे से कन्हैया जी मुझे दो चल। माँ क्या बात है, आज यशोदा मैया कहा आज से मेरे लल्ला को कोई चोरी का आरोप कोई लगाया तो ठीक नहीं होगा। आज खूब डांटती हैं। भगवान ने लीला करते हुए उकल बंधन की क्रिया करते हुए यमलार्जुन का उद्धार किया और जाकर के मुस्कुराते हुए प्रेम के बंधन बस में बंध जाते। आज कहते महाराज प्रेम जितने भक्त बैठे भगवान का विशेष अलीगढ़ का ताला है। महाराज का विशेष अलीगढ़ का ताला कब लगता है, जब हमारा आपका कार्यक्रम महाराज जी से जुड़ता है। और जैसे जुड़ जाए तो मन के प्रेम ही अलीगढ़ का ताला है। महाराज जी आपके हृदय में समा जाए। राम जी राम सुनिएगा, क्योंकि एक क्रिया आपको भी मालूम नहीं है, लेकिन एक क्रिया आपके साथ हो गई है। महाराज जी आपके आत्मा और परमात्मा ने, जो आत्मा है ये जीव रूपी अलीगढ़ वाला ताला लग गया है। तो ये अलीगढ़ का ताला क्या है? प्रेम है। स्पष्ट है कि प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर प्रभु को नियम बदलते अपना मान भले चल जाए, अपना मान भले चल जाए, अपना मान भले चल जाए, पर भक्त का मान न जिनकी कृपा दृष्टि के पल से, जिनकी कृपा दृष्टि के पल से
को रखते पलटते देखा उनको ही गौरव के ऊपर तो गौरव के ऊपर तो कब भगवान कबहू को दीन दयाल के भनक पड़ेगी। जाओ लगन लगाइए, लगन लगाते ही मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कहता है विश्वास करके श्रद्धा भावना से यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब भक्त गाते भगवान क्या कहते हैं, मुझे अपना मन दो, मन मना भाव। अर्जुन ने कहा मन नहीं लगेगा। आज शास्त्र कहता, अर्जुन ने कहा मन नहीं लगेगा। कहा नहीं लगता, लगा के तो देख। अरे आज मन नहीं लग रहा है मेरा, ठीक है
भाव स्वभाव अनख आलस हूँ। भाव से करिए, भाव से करिए, कैसे करिए। ये खुला हुआ बिजली का तार है भैया, चार कर छुएंगे तभी करंट मारेगा, और अनजाने में छुल जाएगा तभी करंट मारेगा। ऐसा धाम है, मन से आओ तो मन से आओ तो कृपा बरसेगी जरूर। बोलिए राजा वाले धाम की। कहते हैं नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण दुर्योधन का निमंत्रण नहीं स्वीकार किए, क्या किए? विदुर के। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज सच्चिदानंद भगवान विदुर के घर में जाकर के, विदुर जी हमेशा भगवान उन मूर्ति को रख करके लगाते हैं। इसलिए एक बार हाथ उठाइए, बोलिए हो पूरा राधे राधे राधे। भगवान की चर्चा करते हुए सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कि राजा आज जैसे भगवान निकलना प्रारंभ किए, टहल रहे थे, एक फल बेचने वाली से मुलाकात हो गई। एक दिन फल बेचने वाली जैसे आई, प्रभु के सामने आई, प्रभु जी देख रहे थे, आवाज ही दे रही थी। गोविंद ने क्या किया? दौड़ करके छोटी सी अनाज के दाने को लेकर के दौड़े हैं। दौड़ते समय धीरे धीरे आज बालक रूप में वह अनाज धीरे धीरे फैल करके थोड़ा बचा, दौड़ करके डोली में ऐसे हाथ पकड़ के डाल दिया, और जैसे डाल दिया तो फल वाले ने क्या किया? मुखमंडल को देखकर भाव विभोर हो गई। दाने को, अनाज को नहीं देख रही है, फल को उठाया है, पागल हो गई, प्रेम में पागल हो गई। अब भगवान के मुखमंडल को कोई देख ले, प्रेम बस में न हो। तभी कहा गया है जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। आज महाराज वो अपनी टोकरियां नहीं देख रही है, केवल भगवान को देख रही है। फल लेकर के भगवान चल रहे, लेकिन अन्न छोटा सा, लेकिन भाव से उस टोकरी को
अपने सिर पर रख कर, लेकिन भगवान के मुखमंडल को वो निहार ही रही थी। आज गोविंद ने क्या किया, लीला कर दिया। जब जा करके वह टोकरी देखिए ना, तो रत्नों से पूरी टोकरियां भर गई थी। बोली गोविंद भगवान की। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कन्हैया कृष्ण जी वृंदावन को ध्यान करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं गोप्र विद्धा महोत्पातानुहूय बृहद्वने नंदादया समागम्य ब्रज कार्यममंत्रयन्। आज जब ब्रज में भारी से भारी अनेक प्रकार के तमाम प्रकार के उत्पाद होने लगे, तो नंद जी आज गोप विचार करने लगे कि अब ब्रजवासियों को करना क्या चाहिए, उपाय सोचने लगे। उपनंदन ने कहा क्या किया जाए। उपनंदन ने कहा सुनो, तब सब ही मिलगी विचारा यहाँ होत है विधन अपारा। काफी किया क्या जाए। कहा चलो बसे दापन माही, चलो बसे दापन माही सकल सुपास सहित सुवाई। चलो आगे चलो, वृंदावन चलिए। और वृंदावन भैया, वृंदावन इसमें वृंदावन कौन गए हैं बोले? महाराज जी उठाइए बात, देखिए आज जैसे भगवान अपनी लीला कर रहे थे, आज घोर कलयुग में राजा बलि धाम में महाराज जी देखिए बच्चों के साथ बच्चा बन गया, भक्तों के साथ भक्त बन गए हैं। हाथ सबसे पहले महाराज जी ने गाया, कोई नहीं गया क्या? वृंदावन श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा
वृंदावन में तो बैठे हैं भैया, बैठे नहीं, कहाँ बैठे हैं वृंदावन में। जो वृंदावन नहीं आयो बड़ मानुष जन्म गवायो, जो वृंदावन नहीं आयो बड़ मानुष जन्म गवायो। उसका जीवन है देखा जब मैं बोलूं राधे राधे, जब हम बोले राधे राधे आप कहेंगे राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे। बोलिए कुछ बोलिए राधे राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे। कुछ न बने तो धाम पार रखे आज वृंदावन प्रस्थान करते हैं। आज कहते हैं उपनंदन ने जैसे कहा चलो बसे वृंदावन माही सकल सुपास सहित सुवाही, ऐसे पीछे करके सभी ब्रजवासियों गाड़ियों में अपना सामान बांध बांध कर बच्चों को लाद करके जाते जाते जब वृंदावन में जा पहुंचे, वृंदायाम यो वनस्य वृंदावनम, वृंदावन क्या जैसे वनम वृंदावनम नाम। आज जैसे वृंदावन की बड़ी प्रशंसा सुने थे ना, जैसे सुनी जाती है वृंदावन है, सब सोचने लगे। वहां पे पशुओं को उपयोगी घास आदि से उपयोगी नए नए देखने को मिल रहे हैं। वहां पर पहाड़ वृक्ष आदि बहुत, जहां गोपी और गौओं को कल्याण हो सकता है वही है वृंदावन। आज अब वृंदावन भूलेगा नहीं, अब वृंदावन भूलेगा नहीं। कहते हैं गुरुदेव जी मुस्कुराते हुए विराजन, जो गोपाल गोपाल श्रीमद् भागवत कहता है गाह पालयन्ति घोषे सदा गोवित्तयोनिशम् गोपालस्ते मया प्रोक्ता तेषां स्वलक्षणं तु। जो खिलकों में बैलों और गायों को पाले हैं वो गोपाल कहलाता है। और यहाँ हम दिन भर गाते हैं गोविंद मेरे वहाँ गोपाल मेरे वहाँ, लेकिन गैया के दूध बंद कि चारा बंद, दूध बंद चारा चारा बंद, 4 दिन में खूंटा में बांधना बंद। गोविंद जी गाय को जब आप दूकर भगाएंगे तो गोविंद भगवान खुश होंगे। कब हम तो दीन दयाल हमें बड़ी बड़ी जाए। बोली गोविंद भगवान की जय। आज कहते हैं महाराज भगवान ने वत्सासुर का वध किया। सुखदेव जी कहते हैं राजा वत्सासुर को जन्म ने मुनि नाम गाम समाहतं भूत्वा विक्रम समागतः दैत्योऽसि मूर्जस्तस्मादे गोरस्तो भवदुर्मति। क्या
कि यह मूल दैत्य का पुत्र था। एक दिन ब्राह्मण का वेश बदल करके वशिष्ठ जी के आश्रम में जा पहुंच करके एक गौ माता थी जिसका नाम था नंदिनी। वशिष्ठ जी ने तो कुछ बोले नहीं, कुछ नहीं बोले, परंतु नंदी ने शाप दे दिया कि जब इससे हमको आपको पुत्र मिलता है, जब मेरे बस में नहीं है करने नहीं चाहिए। क्यों? कि जब बस में नहीं है तभी होगा जब प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाएंगे। एक दोहा अपने मन में जितने भी यहाँ पढ़े लिखे भैया सुन लीजिए, एक दोहा अपने दिमाग में रख लीजिए। प्रभु के सामने मुरलिया वाले के सामने पहुंचो, हाथ जोड़कर कि नाथ एक वर मांगो, मत्था टेको, मत्था सीढ़ी पर मत्था टेको, महाराज सिखो कि नाथ एक वर मांगो, श्याम कृपा कर दे। आज मैं आपसे एक वरदान मांगता हूं, इतनी कृपा करना क्या कि जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबहु घटे जननी, जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबहु घटे जननी। हे प्रभु आपके चरणों से मेरा जन्म जन्मांतर तक प्रेम रट के देखिए। आज प्रत्यक्ष प्रमाण बचपना से आप होता चला जहां पे मन लग गया प्रभु ने मन लगा दिया। आज आपके सामने मेरी औकात क्या, दास का औकात क्या ज्ञानी है, व्यास पीठ पर बैठने की मेरी औकात नहीं है, लेकिन जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबहु घटे जननी। हमेशा शांत आया एक दिन बोली वृंदावन बिहारी जय हो। आज कहते हैं कि राजा बकासुर का उद्धार किया, अगासुर का वध करके आगे कहते हैं प्रभु बकासुर है कौन? कहा या पूतना और अगासुर, पूतना और बकासुर का भाई था। एक दिन क्या हुआ, एक दिवस गए पुलिन मझारा, निज निज भोजन सवन उतारा, निज निज भोजन। आज सभी ग्वाल वाल अपना अपना भोजन करके भोजन घोर करके पाना शुरू किए, और जैसे पाना शुरू किया ना आनंद से बैठ करके आनंद से बैठे थे, वैसे ही कंस का भेजा हुआ राक्षस अगासुर सोचने लगा। क्या सोचा? अरे अरे अयम तुम्हें सोदर नाशक हृदयोर्ममैनम सबल हमिष्ये। ये जो कान्हा है यही कान्हा मेरे भाई और बहन का हत्यारा है। आज कहते हैं कि अगासुर ने कहा यही हत्यारा है, आज इसे पूरे दल के साथ, दल बल के साथ इसको पूरे दल बल पर मार। ऐसा सोच करके क्या यहाँ प्रण करी अजगर बना, यहाँ प्रण करी अजगर बना, योजन एक प्रमाण, एक होंठ नभ से लगा दूजा धरती, एक होंठ आकाश और दूजा होंठ पाताल, अजगर का रूप।
और आंधी के समान, तूफान के समान सांस लेने लगा। आज कहते हैं कि आंखें दावा नल की तरह खटक रही थी। बाल बाल अजीब गुफा को देख करके, समझ करके, उस गुफा को समझ करके उस गुफा में मुंह में प्रवेश कर गए और साथ में श्री कृष्ण भी साथ में घुस गए और सबको मारता। उसके पहले भगवान ने अपना शरीर मारने के पहले, जैसे मारना शुरू करता, उसके पहले भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाना शुरू किया। शरीर बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया और जैसे बढ़ा, इतना प्रभु ने अपने शरीर को बढ़ाया कि वह उसका शरीर फट करके, जैसे फटा अचेत भगवान दर्शन सबको लेकर के बाहर आ गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और जैसे बाहर आए, देवता फूल बरसाने लगे कि जय होवे, 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 देवता देवता आकाश से पुष्प की वर्षा करते। आज सुखदेव जी कहते हैं, अघा नाम का यह असुर अपने जन्म में शंखासुर का अति सुंदर पुत्र था। अष्टावक्र जी को देख करके हंसने लगा। अष्टावक्र जी को जब देखा तो हंसने लगा, बहुत जोर जोर से हंसने लगा। तो अष्टावक्र जी महाराज शाप दिए। आज अष्टावक्र जी के कारण जो शाप दिए थे, क्या दिए थे कि जा तू भी टेढ़ा मेढ़ा चढ़ने वाला सर्प हो जा।
आज श्राप मिला और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। तब विनम्रता आ गई, कोमलता आ गई, कह दिया जाओ। जब श्री कृष्ण तेरे उदर में प्रवेश करेंगे तभी तेरी मुक्ति होगी। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। आज इस लीला को बढ़ाते हुए भगवान ने धेनुकासुर का उद्धार किया। आज सुखदेव जी कहते हैं कि राजा गाय की सेवा का क्या फल है जानते हो? कहा प्रभु गाय की सेवा का फल तो बताएं। गवां चरण धूलिं तु सर्व पाप प्रणाशनम ललाटे मस्तके घार्य गंगा स्नान फलम। गाय के चरणों की धूल पापों का नाश करती है और उनकी ललाट एवं मस्तक पर लगाने से गंगा स्नान करने का फल मिलता है। आज गाय इसके पीछे हमारे मन को देखी नहीं कि आगे गाय पीछे गाय हित गाय उत गाय अब गोविंद को गायन ने बस कोई भाई है। अब गायन के संग भावे गायन के सच पाए गायन के कुरन अंग लपटावे हैं। अब गायन तो ब्रज छायो वैकुंठ बिसरायो गायन के हेत कर गिरल उठाए हैं। अछित स्वामी गिरधारी विठल से वसुधारी ग्वालियन को विषधारी गायन पाए हैं। आज महाराज कहते हैं वृंदावन में बाग बगीचों को और सरोवर जितने सरोवर हैं उनके अंकम छटा थी जो हरी भरी घास जो थी भगवान ने अपने सखाओं के साथ अनेक मनोरंजन करते हैं। आज भगवान को लीला करना था। भगवान ने लीला करते करते खेल खेल में ग्वाल वालों के साथ कालिया की चर्चा चलाते हुए कहते हैं आज सारे ग्वाल वाल कालिदास किनारे पर खेल रहे थे और खेल खेल में भगवान ने सोचा कि गोविंद ने कि यमुना में काले हृदय में रहने वाले नाग को दंड दे करके यमुना जल को शुद्ध करना है, कैसे किया जाए। आज जैसे तैयार हो पहुंच करके यमुना के किनारे जैसे आए, गर्मी का मौसम था, सबने यमुना का जल पिया, लेकिन वह सब जैसे जल पिए है ना यमुना का, वैसे ही कालिदा का विष के कारण मरणासन्न हो गए। गोविंद ने कृपा दृष्टि करके सबको जिंदा कर दिया। और उसका माप देखिए, एक जो जन्म प्रमाण में अगाध जल जो नाग के विशेष सदैव खौलता था, आज ये दुर्भाग के आज हमेशा विश्व खौलता रहता था। अरे परीक्षित बोले, परीक्षित जी कथमंतर जले गाधे न गृहार्थ भगवान हिम सबे बहुगावासम तथा सीद विप्र कथ्यता। हे प्रभु, भगवान ने अथाह जल में कैसे उसे पकड़ा। सांप तो पृथ्वी पर रहते हैं ना, वह नाग इतना बड़ा था, अगाध जल में रहता था, और अगाध जल में कैसे रहता था, कृपया इसका रहस्य समझाइए। आज सुखदेव जी कहते हैं राजा आज यमुना में एक क्षुद्र
गिद्ध था जिसमें नाग रहता था, उसके उच्चल विष से वह जल खौलता रहता था। अगर उसके ऊपर से जो पक्षी थे उड़कर जाते थे ना, वो अभी झुलस करके गिर जाते थे। भगवान को लीला करने थे। गोविंद ने आज लीला करने के लिए बहाना ढूंढ लिया। अपने गेंद को जोर जोर से उसी कालियाता की तरफ मारना शुरू किए। गोविंद ने जानबूझ करके इतना जोर से गेंद को मारा, यमुना में वह गेंद जा गिरा और श्री दामा से बोले, आज श्री दामा बोले, कन्हैया कन्हैया मेरी गेंद लाओ। गेंद को तूने क्या किया, कहां पे गिराया है? समझाने पर भी नहीं मान रहा। गोविंद आज लोग दौड़ करके जितने ग्वाल बाल थे मैया से कहा, मैया मैया कन्हैया को देख, कन्हैया को देख। ग्वाल बाल इधर भी उधर भी, सारी गोपियां, अरे कन्हैया जा रहा है कालिदाम में, कन्हैया जा रहा है कालिदाम में। मैया ने कहने लगी, समझाई, कन्हैया हाहाकार मच गया। ग्वाल बाल मैया के पास पहुंचे हैं। मैया तेरो लल्ला कालिदाने में गया है, कालिदाम में। दौड़ करके मैया ने कहा, यशोदा कहने लगी, लाल रुक जा रुक जा। कहा मैया मैं आ रहा हूँ। मैया कहते कि नदी नारे न जाओ श्याम, नदी नारे न जाओ श्याम पैया पड़ो, नदी नारे न जाओ श्याम पैया पड़ो, नदी नारे न जाओ श्याम पैया पड़ो, 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 नदी नदी नालों पे जाओ तो जइबे करो, नदी नाले पे जाओ तो जइबे करो, लेकिन बीच धारा बीच धारा में जाओ तो जइबे करो, बीच धारा में जाओ तो जइबे करो, उस पार जाओ श्याम आज समझाते समझाते कालिदाम पे तो जाओ तो जइबे करो, कालिदाम पे जो जाओ तो जइबे करो। आ कन्हैया नागी 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 न छेड़ो श्याम पैया
लेकिन कन्हैया मानने वाले का सीधे गोविंद भगवान कालिदास में कूद जाते हैं और कूद करके कालिया नाग ने जैसे जगाया प्रभु ने, कालिया नाग ने क्या किया, गोविंद के शरीर को लपेट करके कसके बांध दिया। आज गोविंद ने क्या किया, अपने शरीर को इतना बढ़ाते चले जा रहे हैं। आज नाग इतना बढ़ाए कि नाग का शरीर टूटने लगा और वह बंधन सीधे ढीला किया, जैसे ढीला किया। आज प्रभु ने क्या किया, प्रभु ने उनके मुख्य फनों पर चढ़ करके नृत्य करना प्रारंभ कर दिए। मुंडल पर निर्धत बनमाले, पम 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 पग पर तड़ पम 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 फन बिंग 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 बिंदी करत नाग बधुआले, सन 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 का दिग नन नन दादी, गंग गंग गंधर्व सभी देत ताली। सूरदास प्रभु की बानी किम किम किन्हु न जानी, चंग 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 चरण धरत अभय भाई दे काली। आज नृत्य करने लगे, नागपाल बोल पड़े, ज्ञान नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने, भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने। आज कहते हैं, हे प्रभु आप कड़विद ऐश्वर्य से युक्त अंतर्यामी, आकाश आदि पांच भूतों के आश्रय सर्व सत्ता वाले प्रकृति से परे परमात्मा, हम सब आपको प्रणाम करते हैं। नमः कृष्णाय रामाय वसुदेव सुताय च, प्रद्युम्नाय निरुद्धाय सांत्वतां पतये नमः। हे वसुदेव सुत, आपको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, बलराम को प्रणाम करता हूँ, भक्तों के परिपालक प्रद्युम्न और अनिरुद्ध को मैं प्रणाम करता हूँ। हे यादवों के पति, आपको मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हमारा मूर्खपति आपको जान नहीं पाया। गोविंद ने जिस प्रकार नाग पत्नियों की करुण पुकार सुन करके दया आ गई प्रभु को, नाग को छोड़ दिया। आज कालिया नाग भगवान वयम खलाह सदोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवः, स्वभावो दुत्यजो नाथे लोकानां यत् सत्यः। हे नाग, हम जन्म से ही स्वभाव तमोगुणी, बहुत दिनों बाद ही बदला लेने वाले जीव हैं। आज प्रभु अपना इस क्रोधी स्वभाव को छोड़ करके हम नागों का कार्य करेंगे। हे नाग, आपने इस त्रिगुणात्मक संसार की रचना की है प्रभु, उन्हीं तीन गुणों के वैषम्य से सृष्टि की तरह तरह के स्वभाव आप ही तो दिया है प्रभु। पराक्रम, वो जीवन शुक्ला वासना और स्वरूपों के विचित्राएं जो भी दिखाई दे रहे हैं प्रभु, आपका दिया हुआ है। आज गोविंद ने नाग की प्रार्थना सुन करके कह दिया, अब तू यहाँ से रमणक द्वीप, जो कि द्वारिका और कच्छ भुज के बीच में है, कहा कि अब तुम यहाँ से रमणक द्वीप को चले जा। कालिया का भय था। आज भगवान बोले, मेरे जैसे कालिया ने कहा वहां गुरु का भय है, मेरे चरणों के चिन्हों को तेरे फनों पर, जो धन पे बना रहता है,
कहते हैं ये चिन्हों को देखकर करो तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। आज सुखदेव जी द्वारा इस वृत्तांत को सुनाया गया। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। तमाम प्रकार के लीलाओं को सुनाते हुए आज अंतिम लीला सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से कि एक बार गोविंद भगवान जब बड़े हो गए ना, पहुंचते हैं, जैसे बंशी बजाते हैं, देखते हैं खिड़कियों से सब देख रही हैं, कोई भोजन बना रोटी सेक रही हैं, सारी गोपियां में अपना काम छोड़ छोड़ कर पागल हो जाती हैं और मन में सोच रही हैं कि कन्हैया दिखाई तो नहीं दे रहा है, ये आवाज कहां से आ रही है, पागल हो गई। अरे कोई तो अपने बच्चे को दुग्धपान करा रही हैं, बालक छूट जा रहा है, हाथ से पुत्र छूट जा रहा है, पता नहीं कि मेरा पुत्र छूटा नहीं। आज बंसी की धुन सुन करके पागल हो जाते हैं। आज कोई गोपी काजल लगा रही है, एक आंख में लगा है, दूसरे आंख में नहीं, वो भागती है। आज कहते हैं महाराज कि बंसी को सुन करके सारी गोपियां पागल हो जाती हैं। कहते महाराज एक सखी ने तो ऐसा किया कि रोटी बना रही थी और जैसे चूल्हे में डाला ना, रोटी चूल्हे में स्वयं भगवान की बंसी को जैसे सुना है, भागी है, इतना याद नहीं कि दूध रसोईया में है, कहां है। आज महाराज सारी सखियां हमारे याद के लिए, देखिए भगवान सब कुछ काम धाम छोड़ करके, काम वासना माया छोड़ करके भगवान की तरफ को भागना धाये, काम धाम सब त्यागे जब भगवान को। आज कोई हमारे आगे अगर बनाना है जीवन को, नैया को भवसागर से पार उतारना है, तो अर्जी लगाना है। जब अर्जी लगाएंगे एक नहीं ना, भगवान कृपा करते हैं। बोले माँ की बिहारी लाल की जय हो। आज कहते हैं कि जरा कह दो संवरिया,